एक प्रोफेसर जो विज्ञान पर पक्का यकीन करता था, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। वो जो पुरानी मूर्ति लाया था वो अचानक से अजीब तरह से हिलने लगी और फिर उसमें से बहुत सारा धुआं निकला और वो एक बहुत बड़े काले पैर में बदल गया। प्रोफेसर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन कमरा सच में एक विशाल आदमी से भर गया था। उसने खुद को हजारों सालों से कैद एक जिनी बताया जो उस औरत की 3 इच्छाएं पूरी कर सकता था। वो चाहे तो आइंस्टीन को भी टीवी से निकालकर उसके सामने ला सकता था। जिनी ने आइंस्टीन को वापस भेज दिया और पूछा कि आखिर उसके दिल की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो औरत अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश थी। उसे ऐसा कुछ नहीं चाहिए था जिसे पाने के लिए उसे कोई वरदान मांगना पड़े। लेकिन एक लेखिका होने के नाते अलिसिया को उस जिनी के अतीत में बहुत दिलचस्पी थी। वो जानना चाहती थी कि उसके हजारों सालों के जीवन की क्या कहानी है। जिनी ने एक लंबा अकेलापन सहा था, इसलिए वो भी खुशी खुशी अपने अनुभव बांटना चाहता था। तो वो एक आम इंसान के आकार का हो गया और आराम से बैठकर अलिसिया से इन हजारों सालों की बातें करने लगा। तुम पहली बार कैसे पकड़े गए थे? मेरी इच्छा, ये बहुत सालों पहले की बात है। उस वक्त जिनी शीबा की रानी का सेवक हुआ करता था। वो मन ही मन उसे बहुत पसंद करता था। रोज उसकी सेवा करना और चुपचाप रानी की खूबसूरती को निहारना ही उसके लिए काफी था। लेकिन फिर एक दिन व्यापारियों का एक काफिला आया जिसने उनकी शांत जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उनमें एक बेहद ताकतवर जादूगर छिपा हुआ था जो कोई और नहीं बल्कि राजा सोलोमन था। उसने संगीत सुनाने के बहाने से अपने जादू से शीबा की रानी को अपने वश में कर लिया। क्योंकि शीबा की रानी इंसान और जिनी दोनों का हिस्सा थी, इसलिए उसके पैरों पर जन्म से ही काले और लंबे बाल थे जिससे वो हमेशा बहुत परेशान रहती थी। और राजा सोलोमन ने बड़ी आसानी से अपने जादू से उसकी ये परेशानी दूर कर दी। इसके अलावा पहले से किए गए जादू की वजह से शीबा की रानी पूरी तरह से उसके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन गई। राजा सोलोमन न सिर्फ उसका पति बन गया बल्कि उसने बड़ी चालाकी से पूरे राज्य पर भी कब्जा कर लिया। और जिनी जो रानी का सबसे खास सेवक था, उस पर भी उसने काला जादू कर दिया। वो एक महान जादूगर था। उसने मुझे एक लोहे की बोतल में कैद कर दिया और फिर राजा सोलोमन ने उस बोतल को एक बाज को दे दिया जो उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ा ले गया। और आखिर में उसने उस बोतल को लाल सागर में फेंक दिया। मैं कई सालों तक समुद्र की गहराइयों में रहा। अलिसिया ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, इतने लंबे समय तक सोने के अलावा तुम अपना वक्त कैसे बिताते थे? जिनी को आराम की जरूरत नहीं होती। बोतल में कैद रहते हुए वो बस बेबसी से दुआ कर सकता था कि कोई उस पर रहम करे, लेकिन कभी किसी भगवान ने उसकी नहीं सुनी। उन लंबे और अकेले सालों में वो सिर्फ और सिर्फ डर के साए में जीता रहा। इसलिए ये मौका उसे हजारों सालों के इंतजार के बाद मिला था। उसने अलिसिया से मिन्नत की कि वो अपनी तीनों इच्छाएं पूरी मांगे ताकि उसे इस श्राप से आजादी मिल सके। मेरे पास पहले से ही वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं। अलिसिया के पास अपना मनपसंद करियर था और उसे जो भी चीजें चाहिए थी वो अपनी काबिलियत के दम पर हासिल कर सकती थी। उसे कोई इच्छा ही समझ नहीं आ रही थी। लेकिन उस औरत को इस तरह इतना संतुष्ट देखकर जिनी बहुत परेशान हो गया। इसका मतलब था कि इस बार भी उसे ऐसे ही हार माननी पड़ेगी और उसे आजादी नहीं मिलेगी। जिनी का गुस्सा बेकाबू होकर फूट पड़ा। बहुत मुश्किल से उसने अपने गुस्से को काबू में किया। इसके बाद उसने फिर से अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि शायद अलिसिया को कुछ मांगने की प्रेरणा मिल जाए। कई सालों तक लाल सागर में रहने के बाद आखिरकार मछुआरों ने उस बोतल को बाहर निकाल लिया, लेकिन बोतल पर इतने पत्थर और काई जमा हो गई थी कि उसे एक आम पत्थर समझकर किले की दीवार में खाली जगह भरने के लिए लगा दिया गया। दशकों तक मौसम की मार सहने के बाद इत्तेफाक से वो बोतल एक लड़की के पैर रखने का सहारा बन गई जो अपने प्रेमी को छुप कर देख रही थी। लेकिन तभी सामने खड़े राजकुमार की नजर उस पर पड़ गई। राजकुमार को देखकर लड़की इतना डर गई कि उसका पैर फिसल गया और उसी के साथ वो लोहे की बोतल भी बाहर आ गिरी। वो लड़की एक बहुत ही गरीब और मामूली नौकरानी थी। उसने सोचा कि इस पुरानी चीज को बेचकर वो कुछ पैसे कमा लेगी, लेकिन अनजाने में ही उसने उस जादुई बोतल को खोल दिया जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। लड़की ने अपनी पहली इच्छा मांगी, राजकुमार की पत्नी बनना। इसलिए जिनी ने उसे खूबसूरती बढ़ाने वाला एक जादुई तेल दिया और उसकी छवि को राजकुमार के सपनों में डाल दिया ताकि जब वो दोनों असल जिंदगी में मिले तो राजकुमार तुरंत समझ जाए कि ये जोड़ी तो ऊपर वाले नहीं बनाई है। और लड़की भी बिना कोई देर किए अपनी दूसरी इच्छा मांगने के लिए उतावली हो गई। असल में जिनी को छुपकर एक बात पता चली थी, राजा की नई रानी की नजर हमेशा से ही राजगद्दी पर थी और वो उसे अपने सगे बेटे को सौंपना चाहती थी। ऐसे में अगर उस लड़की को राजकुमार का बच्चा हो जाता तो उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। लेकिन उसने जिनी की एक न सुनी और अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने जिनी से बच्चा होने का वरदान मांग ही लिया और इस तरह वो महल की सभी रानियों में सबसे ऊंचे रुतबे वाली बन गई और हर जगह अपने बच्चे का दिखावा करने लगी। लेकिन जब नई रानी को ये बात पता चली तो उसने तुरंत राजा के पास जाकर झूठी अफवाह फैला दी कि राजकुमार सेना को अपने साथ मिलाकर राजगद्दी छीनने की तैयारी कर रहा है। राजा ने अपनी चहेती रानी की झूठी बातों में आकर बड़ी बेरहमी से अपने ही सगे बेटे को मौत के घाट उतार दिया और राजकुमार का इकलौता होने वाला वारिस भी अब नई रानी के चंगुल से बच नहीं सकता था। जिनी को इस साजिश का पता चल गया और उसने तुरंत लड़की से कहा कि वो वरदान मांगे ताकि अपनी जान बचा सके। मैं तुम्हें मार डालूंगा, सुनो मेरी बात सुनो, आ जाओ, यहाँ एक जासूस है, वो मेरी रक्षा करेगा। लड़की अपने प्यार की मौत की खबर बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने जिनी को एक कमरे में बंद कर दिया और राजकुमार को आखिरी बार देखने के लिए दौड़ी। लेकिन नई रानी ने पहले से ही कुछ लोगों को वहां छिपा रखा था जिन्होंने उसे बोरी में भरकर समंदर में फेंक दिया। क्योंकि बोतल खोलने वाली उसकी मालकिन अपनी 3 इच्छाएं पूरी नहीं मांग पाई थी, इसलिए जिनी को भी इस श्राप से आजादी नहीं मिली। अब उसे किसी अगले इंसान का इंतजार करना था जो उसे आजाद कर सके। लेकिन बदकिस्मती से उस लड़की ने बोतल को फर्श की टाइल्स के नीचे छिपा दिया था जहाँ किसी का भी उसे ढूंढ पाना नामुमकिन था। और इस तरह जिनी फिर से 100-200 सालों के लिए वही कैद हो गया। उसने अपने जादू से महल के लोगों को बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। फिर एक दिन एक ऐसा राजा
गद्दी पर बैठा जिसे मोटी औरतें बहुत पसंद थी। उसने अपनी सबसे मोटी रानी को अपना सेनापति बना दिया। एक दिन वो मोटी रानी उस रहस्यमयी पुराने किले में घूम रही थी कि तभी उसे वो पुराना खंडहर हो चुका हमाम मिल गया। उस दिन वो जैसे ही नहाकर बाहर निकली, उसका पैर फिसल गया और वो सीधे उस खोखली टाइल पर जा गिरी, जिससे वो टूट गई। सालों बाद आखिरकार जिनी को फिर से खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। वो फिर से उस खौफनाक अंधेरे में नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने मोटी रानी से गिड़गिड़ाकर 3 वरदान मांगने को कहा। मुझे बस यही चाहिए, मेरी बस यही बिनती है, मुझे बस यही चाहिए, मेरी बस यही बिनती है। लेकिन जिनी को एक आंख झांक करने वाला समझकर बाहर निकाल दिया गया और उस बोतल को फिर से समंदर में फेंक दिया गया। अलिसिया को लगता था कि जिनी की मदद से आसानी से इच्छाएं पूरी करने का अंजाम हमेशा बहुत बुरा ही होता है। उसे जब कुछ चाहिए ही नहीं था तो वो भला खुद को मुसीबत में क्यों डालती। इंसानियत के नाते वो जिनी की ये शर्त पूरी करने में उसकी मदद तो कर ही सकती थी। पहला, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बाल गायब हो जाएं। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि तुम ये चाय पियो। और आखिर में, मैं चाहती हूँ कि तुम एक और कप चाय पियो। जिनी जब पहली बार राजा सोलोमन ने उसे कैद किया था तो उसकी वजह यही थी कि वो शीबा की रानी को बेइंतहा चाहता था। इसलिए राजा सोलोमन ने श्राप तोड़ने की ये शर्त रखी थी कि जिनी को उस इंसान की मदद करनी होगी जो दिल से अपनी 3 इच्छाएं मांगे। दुनिया में ऐसा कौन होगा जो अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा करने का मौका नहीं चाहेगा, और जब इतना बड़ा मौका सामने खड़ा हो तो भी वो कुछ नहीं मांगना चाहती। मेरी एक इच्छा है, हम पहले कभी नहीं मिले। नहीं, ऐसी बात मत कहो। जिनी इतना भड़क गया कि उसने बोतल को ही चकनाचूर कर दिया। अलिसिया ने भी उसके इस बर्ताव से समझ लिया था कि वो अपने अतीत का कोई ऐसा राज छुपा रहा है जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहता। इस बार वो बोतल समंदर में ज्यादा दिनों तक नहीं रही। उसे एक बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया। उस औरत को लोहे की चीजें बहुत पसंद थी, इसलिए उसने बिना किसी मेहनत के उसे खोल लिया। जफीर एक गरीब लड़की थी जिसे एक बूढ़े और अमीर व्यापारी ने खरीद लिया था। वो पिंजरे में कैद एक चिड़िया की तरह थी और वो बूढ़ा अपनी हवस मिटाने के लिए ही उसके पास आता था। इसलिए जब जफीर ने जिनी को देखा तो उसका पहला ख्याल वरदान मांगने का नहीं था, बल्कि वो उसे अपनी बनाई हुई चीजें दिखाने लगी। उसने 2 घूमते हुए पहियों से एक एनिमेशन बनाया था और उड़ने वाली एक मशीन भी बनाई थी। जफीर ने शिकायत की, औरत होना कितना नाइंसाफी है। अगर वो एक आदमी होती तो उसकी समझदारी को दुनिया मान लेती, लेकिन सीमित जादुई ताकत वाले जिनी के लिए ये बहुत मुश्किल था। इसलिए जाफिर ने समझौता किया और अपनी पहली ख्वाहिश मांगी। मैं जानना चाहती हूँ दुनिया की सबसे सच्ची, सबसे काम की, सबसे खूबसूरत और सबसे महान भाषा। मुझे वो सब चाहिए। जिनी ने किताबों को पिघलाकर बोतल में डाल दिया। बस ये दवा पीने से ही उसे सारा ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन वो जितना सीखती उसकी प्यास उतनी ही बढ़ जाती और अनसुलझी पहेलियां उसके लिए एक नई परेशानी बन गई। उसे इतना परेशान देखकर जिनी ने सलाह दी कि वो अपनी दूसरी ख्वाहिश में उसी की तरह बन जाए जिसे सोने की जरूरत ना हो। बस सोचने भर से वो दुनिया की किसी भी चीज में घूम सके। जाफिर को दुनिया का सारा ज्ञान मिल गया। अब उसके लिए कोई पहेली अनसुलझी नहीं थी। हालांकि दोनों ही आजाद नहीं थे, लेकिन उनकी सोच आसमानों में उड़ सकती थी। जिनी को भी धीरे धीरे उस लड़की से प्यार होने लगा। वो उससे दूर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने उसे तीसरी ख्वाहिश मांगने से रोक दिया। लेकिन उसकी ये हरकत बिल्कुल उसके जालिम पति की तरह थी जिसने उसे कैद करके रखा था। जाफिर ने गुस्से में आकर कहा कि आजादी के बिना इस असीमित ज्ञान का होना सिर्फ और ज्यादा दर्द देगा। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए जिनी ने खुद को एक नई बोतल में कैद कर लिया। लेकिन उसके कैद होने से ठीक पहले जाफिर ने अपनी तीसरी ख्वाहिश मांग ली और जिनी अपनी जान दाव पर लगाकर भी अपने प्यार के साथ रहना चाहता था। उसकी इसी जिद ने एलिसिया का दिल जीत लिया। उसने काफी देर तक सोचा और आखिरकार अपना मन बदल लिया। असल में एलिसिया का आजाद होने का दिखावा सिर्फ एक ढाल था जिसे उसने खुद को बचाने के लिए बनाया था। उसका भी कभी एक पति था जिससे वो बहुत प्यार करती थी और वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। लेकिन बदकिस्मती से उसका मिसकैरेज हो गया और बच्चा नहीं बच पाया और उसके पति का भी बाहर किसी और के साथ अफेयर शुरू हो गया। ये रिश्ता उसके लिए एक बड़ा पछतावा था, इसलिए वो चाहती थी कि कोई उसे सच में प्यार करे और सिर्फ उसे ही चुने। एलिसिया और जिनी ने पहली ख्वाहिश पूरी कर ली। एलिसिया ने कई सालों से प्यार किए जाने की खुशी महसूस नहीं की थी। उसने जिनी के रहने के लिए एक नई बोतल ढूंढ ली, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वालों ने उसे जबरदस्ती एक्स-रे मशीन से चेक कराने को कहा। उसने उनसे मिन्नतें की कि वो इसे जाने दे क्योंकि ये शोपीस बहुत नाजुक है, लेकिन एयरपोर्ट के अफसरों ने उसकी एक ना सुनी। उन्हें नियमों का पालन करना ही था। वो डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रही थी, लेकिन शुक्र है कि जिनी सबके सामने बाहर नहीं आया और उसने आखिरकार राहत की सांस ली। एक लंबे सफर के बाद वो आखिरकार जिनी को सही सलामत लंदन ले आई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जिनी को इस नई जगह पर एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। शहर का शोर शराबा और हर जगह मौजूद रेडियो सिग्नल्स लगातार उसकी ताकत में रुकावट डाल रहे थे। जिनी ने अपना सिर झुकाकर एलिसिया को बताया कि वो कैसा महसूस कर रहा है। हालांकि आज की दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो जिनी के रहने के लिए सही नहीं है, लेकिन एलिसिया से किए गए अपने वादे को निभाने के लिए जिनी ने वही रुकने का फैसला किया। उसने अपनी ताकत को कंट्रोल करने का तरीका बदलने की कोशिश की। आने वाले दिनों में जिनी अक्सर उसके साथ सेमिनार्स में जाता था। जब वो अकेला होता तो नई दुनिया को एक्सप्लोर करने निकल पड़ता था। उसने सिर्फ डॉक्टरों की शानदार सर्जरी ही नहीं देखी, बल्कि क्वांटम कोलाइडर भी देखा। ये भी जाना कि इंसान साइंस का इस्तेमाल कैसे करता है। और उसने बड़े टेलीस्कोप के जरिए धरती के बाहर की दुनिया को भी महसूस किया। जिनी की नजर में इंसानों की ताकत बहुत ज्यादा खौफनाक थी, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वो थी अमर जिंदगी। इंसानों ने भगवान से भी कई बड़े चमत्कार कर दिखाए थे, लेकिन एलिसिया को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। वो लालची नहीं थी, वो बस चाहती थी कि उसका प्यार उसके साथ रहे और वो अपनी बची हुई जिंदगी सुकून से बिताए। उन्हें लगा कि अब उनकी इस प्यारी सी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन एक दिन जैसे ही वो घर लौटी तो उसे जिनी कहीं नहीं दिखा और हवा में भी कुछ अजीब से पार्टिकल्स तैर रहे थे। उसने ऊपर नीचे हर जगह ढूंढा और आखिरकार बेसमेंट में उसे जिनी बेसुध पड़ा हुआ मिला।
जिनी रेत की तरह उड़कर गायब हो रहा था। एलिसिया बुरी तरह घबरा गई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उसके इस नाजुक शरीर को छूने से डर रही थी। वो बस लगातार अपने प्यार को आवाज दे रही थी, लेकिन जिनी में कोई जान नहीं बची थी। वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगते हुए कहा कि वो उसे कुछ जवाब दे। कुछ ही देर में जिनी ने आखिरकार रिएक्शन दिया। मैं सो गया था। जिनी ने शांत दिखने का नाटक किया और वहां से चला गया। वो नहीं चाहता था कि उसका प्यार उसे इस हालत में देखे, लेकिन पास खड़ी एलिसिया उसका झूठ कैसे नहीं पकड़ पाती। असल में जब वो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक से गुजरे थे, तभी से जिनी को बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो इतने दिनों से झूठ बोल रहा था। जिनी आसपास मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में जबरदस्ती एडजस्ट नहीं कर सकता था, बल्कि वो लगातार उसकी वजह से दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। मैं इन सब से निपट लूंगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूँ। तुम मेरा इकलौता प्यार हो। अपने प्यार को इतने दर्द में देखकर एलिसिया को अपनी पहली ख्वाहिश मांगने पर बहुत पछतावा हुआ। उसे महज अपने प्यार की खातिर जबरदस्ती उसे अपने पास बांध कर नहीं रखना चाहिए था। हालांकि उन दोनों के बीच सच में प्यार पनप गया था। मेरे जिनी, अगर ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि तुम वहां लौट जाओ जहां तुम रहना चाहते हो, चाहे वो जगह कोई भी हो। एलिसिया ने अपनी तीसरी ख्वाहिश मांग ली। राजा सोलोमन का दिया हुआ श्राप पूरी तरह टूट गया। जिनी फिर से आजाद हो गया, लेकिन प्यार करने वाले इन दो लोगों को अलग होना ही पड़ा। वो जिनी की बाहों में लेट गई और उन दोनों ने शांति से अपनी आखिरी रात बिताई। अगले दिन वहां सिर्फ जिनी के पहने हुए कपड़े बचे थे और जिनी का नामो निशान तक मिट चुका था। 3 साल बीत जाने के बाद भी एलिसिया के दिल से जिनी की यादें नहीं मिटी थी। एलिसिया हमेशा अकेले में इस कहानी को याद करती रहती थी, यहाँ तक कि उसने इस पर एक किताब भी लिख डाली। वो हमेशा की तरह पार्क में धूप सेंकने आई थी, लेकिन आज चलने वाली हवा उसे जानी पहचानी सी लग रही थी। उसका वो प्यार जिनी वापस आ गया था। अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। हालांकि वो अब भी इस शोर शराबे वाले शहर में लंबे समय तक नहीं रुक सकता था, लेकिन जिनी की दुनिया में जाकर अपनी ताकत वापस पाने के बाद वो अपने प्यार के पास दोबारा वापस आ जाएगा। जिनी का ये अकेलापन उसके 3000 सालों के इंतजार की निराशा और तड़प का नतीजा था। उसने जो 3 कहानियां सुनाई, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो एलिसिया को ख्वाहिश मांगने के लिए मना रहा हो, लेकिन असल में ये उसकी 3000 सालों की दबी हुई भावनाओं का बाहर आना था। क्वीन ऑफ शीबा से लेकर जाफिर तक उसने बार बार इंसानों को अपना सच्चा प्यार दिया, लेकिन हर बार उसे सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने का एक जरिया ही समझा गया। सिर्फ एलिसिया ही थी जिसने शांति से उसकी बातों को सुना और जिनी के उस अकेलेपन को समझने की कोशिश की। इससे उसे इतने सालों बाद इज्जत का एहसास हुआ और एलिसिया का अकेलापन उसके पति के धोखे के डर से जुड़ा था, लेकिन जिनी की सच्चाई ने उसका दिल जीत लिया। एक दूसरे से प्यार करने की ख्वाहिश मांगना भी इतिहास में पहली बार था जब किसी ने अपनी लालच को छोड़कर खुद जिनी के लिए कोई ख्वाहिश मांगी थी। एलिसिया के इस सच्चे प्यार ने जिनी को अंदर तक छू लिया। शुरू में वो सिर्फ अपनी आजादी चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन बदल गया और वो हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहता था। अलग होने के बाद इन 3 सालों में एलिसिया दुख में नहीं डूबी। वो अपनी जिंदगी जीती रही और पुरानी यादों के जरिए अपने प्यार को महसूस करती रही। और अब जिनी का वापस आना किसी जादू की वजह से नहीं था। इस बार वो अपनी मर्जी और अपने प्यार की वजह से वापस आया था। वो पूरी तरह आजाद हो चुका था, फिर भी वो लौटना चाहता था, क्योंकि यही उसे अपना सबसे सच्चा प्यार और समझ मिली थी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं हूँ फैंशु। उम्मीद है आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी।